Question number 3 is check that the ratio KE square divided by GMEMP is dimensionless. According to first part, जो रेशो हमें दी गई है, रेशो कुछ इस तरीके से है KE square upon G. G is the gravitational constant, mass of electron, mass of proton. ये एक रेशो हमें गिवन है. वी हैव टू चेक दैट, हमें ये चेक करना है कि ये रेशो हमारी डायमेंशन लेस है. ओके, सो इन दिस रेशो के बी द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये के की वैल्यू है. किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसका यूनिट हम? वी ऑल नो दैट F is equal to K Q1 Q2 upon R square. हमें K का यूनिट चाहिए, so K is equal to F R square upon Q1 Q2. these are the charges, तो ये बन जाएगा Q1 and Q2. Simple. The unit of force is Newton. The unit of R that is the separation between the charge particle, separation का यूनिट मीटर होगा, तो ये R स्क्वायर है, सो हम कंसीडर करेंगे मीटर स्क्वायर. अपॉन Q1 एंड Q2 चार्जेस हैं और चार्जेस का यूनिट कूलम होता है, तो ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा. तो इसका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ के. के के बाद ई का यूनिट आपको फाइंड आउट करना है. द यूनिट ऑफ ई इज, ई का यूनिट भी इजी है, ई हमारा चार्ज है, सो ई का यूनिट होगा आपका, चार्ज है तो ये कूलम हो जाएगा, सो कूलम स्क्वायर. इसको भी यूज करेंगे, इसको भी हमने यूज करना है. along with that एक क्वांटिटी और है हमारे पास, दैट इज कैपिटल जी. कैपिटल जी भी द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. तो हमें कैसे मिलेगा ये? हम सारे जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, सॉरी सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस. सो जी का हमें यूनिट चाहिए, तो सेम जी को सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ से. सो जी इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन m1 m2. सिंपली फोर्स का यूनिट है न्यूटन, न्यूटन बी द यूनिट ऑफ फोर्स. R स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर अपॉन मास 1 एंड मास 2. मास का kg होता है, तो ये kg स्क्वायर हो जाएगा. सो वी आल्सो यूज दिस वन. इनको नंबर दे देते हैं. सबसे पहले के को इक्वेशन ए कंसीडर कर लेते हैं, देन ई, इसको इक्वेशन बी कंसीडर कर लो, एंड देन जी, इसे इक्वेशन सी कंसीडर करेंगे, एंड देन एम ई एंड एम पी, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द मास ऑफ प्रोटॉन. सो इनका यूनिट क्या होगा? इनका यूनिट होगा हमारा के जी स्क्वायर, क्योंकि मासेस हैं तो मास का यूनिट के जी होता है. सो एम ई एंड एम पी मास हैं ये, तो इनका यूनिट हो जाएगा के जी स्क्वायर. सो इसको भी नंबर दे दो, ये हमारी इक्वेशन डी हो जाएगी. नाउ अब आप लिख सकते हो पुट ए बी सी एंड डी इन फर्स्ट. फर्स्ट में पुट कर लो आप. अगर इसको हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें एक, लेट मी पुट ABC इन द फर्स्ट. पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? जस्ट लुक एट हियर, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एंड एम पी. सो के का यूनिट है, इक्वेशन ए देख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर
अपॉन कूलम स्क्वायर इनटू ई का स्क्वायर हमारा सी स्क्वायर दैट इज कूलम स्क्वायर इनटू एम पी, इसका यूनिट होगा केजी स्क्वायर, बट इसके साथ साथ जी रह गया हमारा, तो जी डिनोमिनेटर में है, तो इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर। केजी नीचे है, ऊपर जाएगा ये, तो ये चला जाएगा आपका ऊपर न्यूमिनेटर में केजी स्क्वायर। सो यहां से हमारा ये कूलम से कूलम विल कैंसिल आउट, कूलम से कूलम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। 1 एक नंबर है, सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेशो है वो कैसी है, हमारी रेशो डायमेंशनलेस है। सो वी कैन से दैट यस, the equation which is given, the ratio which is given in this question is dimensionless. We have checked that, हमने ये चेक कर ली है। okay, so yes, it is dimensionless, it is dimensionless. So this is the part A. Now move करते हैं toward the part second. Part second says that look at a table of physical constant. फिजिकल कांस्टेंट जितने भी हैं उनका टेबल देखो। इस क्वेश्चन में टेबल मेंशन नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी कांस्टेंट हैं, चाहे वो प्लैंक्स कांस्टेंट हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो, जितने भी कांस्टेंट हैं उनकी टेबल देखो और उसके साथ साथ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो। और ये जो रेशो इस क्वेश्चन में गिवन है आपको, दैट इज के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एम पी, इसमें जितने भी आपको कांस्टेंट दिए हैं उनकी वैल्यू डिटरमाइन करो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो, व्हाट डज द रेशो सिग्निफाइज, और ये रेशो आपको क्या बता रही है, ये आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस क्वेश्चन में जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं वो लिख लेते हैं, के ई स्क्वायर अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। सिंपल, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो इनके कांस्टेंट हमें पता होना चाहिए। इनके कांस्टेंट्स क्या हैं? सबसे पहले के की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? अगर मैं के की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते चलूं, के की वैल्यू आती है 9 इंटू 10 रेज पावर +9। द वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज पावर -31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 इंटू 10 रेज पावर -27 kg, दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। और ये रेशो आ गई हमारी। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, किस रेशो को? इस रेशो को सॉल्व कर रहे हैं के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एंड एम पी, इस रेशो को हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ से वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, 2.29 इंटू 10 रेज पावर +39। सो दिस इज द रेशो दैट वी हैव बाय सब्स्टिट्यूटिंग द डिफरेंट कांस्टेंट इन दिस रेशो। तो ये हमारी रेशो आती है। तो ये रेशो क्या सिग्निफाई कर रही है? आपसे ये पूछा गया है, पहले तो रेशो निकालनी थी, यस हमने रेशो निकाल दी है, तो रेशो ये निकली है। व्हाट डज द रेशो सिग्निफाइज, और ये रेशो अब आपको क्या बता रही है? सिग्निफिकेंस बताने से पहले हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये जो रेशो हमें दी गई है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ये है क्या?
बेसिकली इस क्वेश्चन में इन्होंने दो चार्ज पार्टिकल लिए हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। वी हैव टू एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। तो इन्होंने यहाँ पर चार्ज का मास भी कंसीडर किया है, me एंड mp। तो दो चार्ज पार्टिकल है, तो इन्होंने इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंसीडर करी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कैपिटल G, द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बोथ द बॉडीज, दोनों बॉडीज के मास कितने उनके प्रोडक्ट लेने हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन दीज टू बॉडीज। दोनों बॉडीज के बीच की सेपरेशन कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर कि आर बी द सेपरेशन, नहीं तो डी भी लेते हैं, दो बॉडीज के बीच की सेपरेशन डी ले लो या फिर आर ले लो। हम क्या करते हैं, हम आर ले लेते हैं। सी वी आर गोइंग टू कंसीडर हियर आर दोनों के बीच की क्या होगी, रेशो होगी। ओके, सो यहां आ जाएगा आर स्क्वायर, यही होता है। ओके, बट ये दोनों चार्ज पार्टिकल, ये दोनों बॉडीज आपकी चार्ज बॉडी भी हैं, इनके पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज दैट इज नेगेटिव E, दिस इज द चार्ज ऑफ दिस बॉडी, इलेक्ट्रॉन बॉडी, एंड मास ऑफ प्रोटॉन, इसके पास भी चार्ज है लेकिन इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ओके, सो यहाँ हमें कूलम फोर्स भी मिलेगी दोनों के बीच में। मास कंसीडर करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगी, चार्ज कंसीडर करोगे तो आपको कूलम फोर्स मिल जाएगी। तो कूलम फोर्स क्या होती है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल दैट इज आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से है। अब इन दोनों की रेशो यहां निकाली गई है कुछ इस तरीके से, कूलम फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये कुछ इस तरीके से निकाली गई है ये रेशो। कूलम फोर्स निकल के आती है के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स लोगे तो इक्वेशन हमारी रिवर्स हो जाएगी, तो आर स्क्वायर ऊपर डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा कैपिटल जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर लो, यहाँ सिर्फ सेपरेशन बराबर है दोनों के बीच में, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें जो मिलेगा, हमें ये मिलेगा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो आई होप अब हमें ये क्लियर हो चुका होगा कि ये रेशो बेसिकली कहाँ से आई है। तो ये रेशो बेसिकली कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों की रेशो है ये। अब मूव करते हैं टुवर्ड द सिग्निफिकेशन। सिग्निफिकेशन ये सिग्निफाई। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सिग्निफिकेशन। दिस इक्वेशन, दिस रेशो सिग्निफाइज दैट एफ सी अपॉन एफ जी, और ये निकल के आई है 2.29 into 10 raised power plus 39. So we can write this equation कुछ इस तरीके से, कूलम फोर्स इज इक्वल टू 2.29 into 10 raised power plus 39 times larger than the which force, gravitational force. तो ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि कूलम फोर्स बड़ी है और ग्रेविटेशनल फोर्स छोटी होती है दोनों चार्ज बॉडी के बीच में। ओके, सो इट शोज दैट कूलम फोर्स इज 2.29 into 10 raised power 39 times massive than, larger than gravitational force. That's it. तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमसे यही चीज पूछी थी, हमने वो सॉल्व कर ली है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3।